हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है वो ईद का दूसरा दिन है और मैं जा रही हूँ पीलीभीत अपने मामू के वहाँ और चच्ची चाचा के साथ। वो चच्ची जो है वो अपने मैके जा रही थी, उनकी जो सिस्टर है उनकी ससुराल वाले आने वाले थे तो वो मैके जा रही थी। तो मैंने कहा मैं भी साथ में चलती हूँ। वो मुझसे पूछ रही थी फ़िलहाल तो कि साथ में चलो करके, तो मैंने बोला ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। तो मैं निकल गई थी। मैं सबसे पहले अपने घर से निकली थी। रास्ते में ये हमारे वहाँ का मज़ार शरीफ है, अभी काम चल रहा है इस वजह से बाहर पेंट नहीं हुआ है। और मज़ार शरीफ के आगे ही जो है वो तीसरे नंबर का घर जो है वो हमारा है। तो पैदल पैदल कुछ ही चलना पड़ता है, फिर मैं पहुँच जाती हूँ घर में। और सुबह के टाइम हम निकले थे तो उस टाइम मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बाद में इतनी ज़्यादा धूप आ गई थी ना कि क्या बताऊँ मैं। मौसम अच्छा और धूप ऐसी लगी पड़ी थी। और ये बाइक खड़ी थी और साइड में आप देख सकते हैं ना, सामने हमारा मिट्ठू नहा धो के लेटा हुआ है। लेटा हुआ क्या, बैठा हुआ गया। और ये मेरा बैग है जो बैग मैं लेके जा रही हूँ। और इसमें मैंने एक जोड़ी कपड़े, अपने कुछ सामान रख लिया था तो एक दिन के लिए जा रहे हैं। आज गए थे, कल आ गए थे, तो एक जोड़ी कपड़े बहुत थे रात में चेंज के लिए। और जो है वो चच्ची की फिर मैं पहले थ्रेडिंग बना देती हूँ, उसके बाद फिर वो तैयार व्यार होती हैं। मेरा तो ऐसा, मैं अपने कपड़े जो है वो पहन के ही आई थी जो मुझे पहन के जाना था, बाकी मैं रेडी नहीं हुई थी। और यहाँ हम जो है वो रेडी भी हो गए थे जाने के लिए। मैंने अपना हिजाब बांध दिया था क्योंकि ऐसा होता है ना सफ़र में, अगर हम कभी भी सफ़र करें तो अगर हम हिजाब नहीं बांधेंगे ना तो बाइक वगैरह में बालों की तो हालत बेकार हो जानी है। इस वजह से हिजाब बांध लो ना तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैंने हिजाब बांध लिया था और मैं तो रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर हम निकलने वाले थे। चच्ची को देख सकते हैं पीछे, अभी भी वो रेडी नहीं हुई थी और मैं कब की रेडी हो गई थी। मैं वेट करी कब जाएं क्योंकि पहली बार मैंने अपने यहाँ से पीलीभीत तक का बाइक का सफ़र करा था। और ये जो स्लीपर है ये मैं घर से पहन के आई थी और ये जूती जो है वो मैं यहीं पहन रही हूँ। मैंने ये जूती जो है सैंडल वगैरह जो वो यहीं थी दादी की तरफ। तो मैं अपनी स्लीपर घर से पहन के आई थी और जूती फिर मैंने यहाँ चेंज करी। और क्योंकि मुझे जूती जो है ऐसी पसंद है इस वजह से तो मुझे जूती कैरी करना बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं आप धूप कितनी ज़्यादा आ गई थी। जब तक हम निकले थे ना उस टाइम तक इतनी ज़्यादा धूप आ गई थी, आंगन में बहुत ज़्यादा ही धूप आ गई थी। वो बाइक खड़ी है हमारी और मिट्ठू से हम बातें करने लगे थे। मिट्ठू को बोल रही थी मैं बाय बोलो, मिट्ठू बाय हम जा रहे हैं। लेकिन मिट्ठू को आपको तो पता ही है ना, मिट्ठू हमारा बोलने वाला है नहीं। उसका जब मूड होता है तो वो इतना बात करता है कि पूछो मत। और जब मूड नहीं होता है तो उससे कुछ भी कह लो वो नहीं बोलेगा। फिर हम जाने के लिए रेडी थे। चच्ची खड़ी हो गई थी, वो भाई दिख रहा है मेरा छोटा वो बैठा हुआ है, इधर अम्मा बैठी हैं दादी मेरी और बाइक खड़ी है। चाचा बाइक के लिए आ गए थे, ये स्टार्ट कर रहे हैं चाचा। और हम लोग जो है वो ऊपर से बैठेंगे, थोड़े ऊपर से। चाचा बोले तुम लोग ऊपर चलो फिर बैठना। फिर हम लोग ऊपर से जाके फिर हम बैठते हैं, हम निकल जाते हैं। फिर रास्ते भर सफ़र करते हैं। धीरे धीरे हम लोग पता है निकल रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देख देख के आगे तुम जाओ आगे तुम जाओ करके। और फिर हमने निकल गए थे। और ऊपर जो है इतना सब इतना थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा ऊपर के लिए थोड़ा नीचे साइड है ना तो इतना थोड़ा सा चलना पड़ता है। उसके बाद फिर ऊपर चाचा खड़े होते हैं बाइक के साथ। और ये सामने आप देख सकते हैं ना, जैसे मेरी सीट में ये नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, थोड़ी सी है सिल्ट बोल सकते हैं वो है। जैसे मैं और लाइव वगैरह बोलती नहीं, मैं चारों तरफ नदी नदी है। तो एक नदी ये है और दूसरी नदी ये है। हम निकल गए थे घर से। तो घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर पे ना चाचा ने बाइक रोकी थी ना, तो वहाँ पे आम का पेड़ था। तो छोटी छोटी अमियाँ लगी थी, वो हमने काफ़ी ज़्यादा बीनी थी ले जाने के लिए। हमने कहा जब पड़ी हैं तो ले जाओ ना, शहरों में तो जो है वो मोल मिलती हैं। और इसकी चटनी जो है वो बना वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हमने रास्ते से बीन ली थी। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बीनने में जो बिज़ी थी इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो और उस पार देख सकते हैं ये जो नदी है, नदी के उस पार जो है वो आजकल मेला चल रहा था पूर्णागिरि का, वो लगा हुआ था। और ये हम आ गए थे फिर रोड बेस पे बाइक इतनी स्मूथली चलती है ना, इतनी प्यारी लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और बाकी जो रोडों में होते हैं ना वो गड्ढे वड्ढे होते हैं, रोडें बेकार होती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सफ़र करने में। तो रोड बेस में ख़ास तौर पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो यहाँ हम रोड बेस पे पहुँचे थे। अब आप लोग जो है फुल ब्लॉग मेरा प्लीज़ ज़रूर देखना, अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ फिर हम पेट्रोल पंप पे रुक गए थे, चाचा को बाइक में पेट्रोल का भरवाना था तो इसलिए हम पेट्रोल पंप पे रुक गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप जो है वो पेट्रोल पंप पे भी जो है वो रिकॉर्ड कर ही लूँ, वीडियो बना ही लूँ। हाँ, आखिरकार जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो जहाँ जहाँ रुक रहे हैं जो है तो वो व्लॉग बना ही लूँ, यहाँ का ले लूँ।
तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम निकल गए। तो यहाँ पहुँचे खटीमा। खटीमा के साइड में जो जितने लोग जानते होंगे ना वो सबको पता होगा, जो साइड में दुकानें होती हैं ना, शॉप वगैरह होती है। यहाँ से निकल तो मुझे कपड़े देखने का तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है, बड़ा ख़रीदो या मत ख़रीदो, लेकिन देखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ साइटों में, जो क्या कि कौन से अच्छे लग रहे हैं कौन से नहीं। फिर हम पहुँच गए थे पीलीभीत। ये गली में हम एंटर करने सबसे पहले मैं चाची के साथ गई थी, तो मैं चाची के मैके में ही गई थी, और मैका और मामू का घर सब पास ही पास में है, मुश्किल से 1-2 मिनट की रास्ता है। तो सबसे पहले हम उनके घर में आ गए थे। तो उनके घर में हम बैठ गए थे आके। तो 1 घंटे तक मैं रुकी थी। उसके बाद फिर मैं मामू के वहाँ गई थी। ये चाची का जो है वो भतीजा है, छोटा भतीजा, छोटा वाला। तो एक ऐसा गोलू मोलू सा है, क्यूट सा, और ये इसको जो है वो परेशान कर रहे थे सब। और ये जब मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी ना, तो आप इसका चेहरा देख सकते हैं, इसकी आँखें कैसी कर रहा था ये। इसको खिलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये ऊपर तो रुक नहीं रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़मीन में जाने के लिए कर रहा था, और ज़मीन में लेकिन इसको कोई उतार नहीं रहा था। और ये देख सकते हैं पैसे पैसे दे रहे थे इसे हम खिलाने के लिए, पैसे इसको दे दो फिर से जब ग्रोथ होगी, ऐसा मुंह बना रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग ने नाश्ता किया, चाट वगैरह। ईद के दूसरे दिन गए थे तो सेवइयाँ और चाट वगैरह यही थे। तो ये हमने करा नाश्ता। और ये चाची का जो बड़ा वाला भतीजा वो है, इससे मैं जब बोल रही थी ना कि मैं वीडियो बना रही यूट्यूब में डालूँगी, तो और मुँह बिगाड़ रहा था बनाने के लिए। सही से वीडियो बनवा ही नहीं रहा था, ना फ़ोटो खिंचा रहा था। जैसे इससे कहो कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, वैसे मुँह बिगाड़ने लग रहा था। और उसके बाद थोड़ी देर के फिर मैं मामू के वहाँ निकल गई थी। ज़्यादा दूर रास्ता नहीं है। देखिए अब ये गली देख सकते हैं, यहाँ से मैं निकली मामू के घर के लिए, चाची के वहाँ से। और ये गली पार करके थोड़ी दूर पे जो है वो मामू का घर आ जाता है। सिर्फ इतना सा ही जो है वो चलना पड़ता है। 1 मिनट की मुश्किल से ही रास्ता हो गया, 1 मिनट भी नहीं होंगे हम पहुंच जाएंगे। इतना पास है घर, बस एक गली छोड़ के दूसरी गली में जो है वो एंटर होना पड़ता है। और ये है दादा मियाँ का मज़ार, मदीना शाह मौला, और दादा मियाँ का मज़ार शरीफ है ये। उसके सामने इधर मस्जिद है। ये मज़ार शरीफ है, ग्रीन कलर का गेट। और फिर इसके बाद ये गली हम क्रॉस करते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं मामू के वहाँ पे। और ये बाहर साइड को ना ये सब लोग बच्चे लोग खेल लेते हैं। मेरा भाई जो है वो मामू का छोटा वाला लड़का, वो भी ये खेल रहा था। ये कुर्ते पजामे आप देख सकते हैं, ये चीखने लगा था कि 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए करके कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था। और फिर हम ये देखिए ये पहुंच चुकी थी मैं। और मैंने किसी को भी बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं पीलीभीत आ रही हूँ। यहाँ पे सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मेरी सिस्टर का बर्थडे भी था, मैंने सोचा उसको भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। और फिर यहाँ हम पहुँचे, देख सकते हैं ये मेरी सिस्टर खड़ी है। फिर यहाँ थोड़ी देर फिर मामू के वहाँ मैं छोटे वाले मामू के वहाँ मैं थोड़ी देर बैठी। फिर दूसरी सिस्टर का मेरा बर्थडे, मैंने क्या उसको विश करने जाती हूँ। फिर मैं निकल गई थी विश करने, लेकिन वो उसके घर पहुँचने से पहले वो बाहर घर से निकल गई थी, बाहर आ गई थी। बगल में ही घर है। तो जैसे मैंने ऐसे निकला तो देखा सामने खड़ी है। तो फिर उसके बाद फिर वो तो जा रही थी कहीं पर, और बाकी सब लोग अपने काम पे लग गए थे। वो जा रही थी अपनी, उसकी फ्रेंड है, उसकी शादी है ना, उसकी शादी का इनविटेशन देने अपनी फ्रेंड के घर गई थी वो। मुझसे कह रही थी चलने के लिए कि मैं धूप देख के मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत दूर तेरी फ्रेंड का घर होगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं तब तक आ गई थी भाभी के कमरे में, भाभी के रूम में आ गई थी। भाभी जो है वो रेडी हो रही थी, वो आप ही के वहाँ जा रही थी। तो इसके लिए वो रेडी हो रही थी, और मैं तब तक मैं खाली वीडियो बना रही थी बस, और कुछ नहीं। ये वैनिटी बॉक्स है, इसमें बहुत सारा मेकअप है। और ये मेरी नेल पेंट देख सकते हैं आप, मैंने गोल्डन कलर की नेल पेंट लगाई है, बहुत प्यारी नेल पेंट लग रही थी ये। मैंने ज़्यादातर मैं ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाती हूँ। और ये मेरी गोल्डन कलर की। और ये देखिए ये जो 1K सब्सक्राइबर चिल्ला रहा था ना, जो ये वो है इसका। ईद के तीसरे दिन ब्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ, तो जिस दिन मैं गई थी उसके दूसरे दिन उसका जो है वो बर्थडे था। वो बर्थडे का ही बोल रहा था कि बर्थडे में पार्टी वगैरह ये वो वगैरह कह रहा था। फिर मैं आ गई थी मामू की तरफ। और ये सिस्टर जो है मेरी
बहन वो नमाज़ पढ़ रही थी और फिर हम बैठे थे। उसके बाद फिर हम निकल गए थे खाला के वहाँ। खाला के वहाँ मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं सीधे खाला के गई, वहाँ बातें बातें करी, बैठी हुई थी। जब आते समय मैंने व्लॉग बनाया था खाली। और खाला ने जो है वो भाई ने चॉपर ऑर्डर किया था, लेकिन चॉपर वो जो काम नहीं कर रहा था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वही देख रही थी। उसके बाद ये रास्ते में हमें निकल गई थी मैं खाला घर से। शाम के टाइम चाची के वहाँ प्रोग्राम भी था, उनके वहाँ मेहमान आने वाले थे और उनकी बहन के जो ससुराल वाले आने वाले थे, उनकी दावत थी। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ आ गई थी। ये चाची के जो भैया है छोटे वाले, उनका रूम है माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा उनका रूम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये इनका मैं वीडियो शूट करने लगी थी, वीडियो बनाने लगी थी। जहाँ शीशा देखो मेरे को तो मन करता है वीडियो बनाने का, शीशे में भला अच्छी आए ना आए, लेकिन मन करता है वीडियो बनाने का शीशे में देख के। तो फिर ऐसे ही तो ये इनका रूम था। और फिर मैं चाची से बोला, मैंने कहा तुम भी आ जाओ ज़रा वीडियो में। तो फिर वो भी आ गई थी वीडियो में। फिर शाम के टाइम ये मेहमान आ गए थे, इनका पहले नाश्ता वास्ता करा के जो है वो डिनर करने लगे थे। फिर यहाँ देखिए ये चाची की जो बहन है ना, उनकी लड़की है, इसका नाम है तशमिया और बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी है। और इससे हम बुलवा रहे थे, ये बोलती है ना ओके थैंक्स वगैरह बोलती है ना, तो इससे वही बुलवा रहे थे हम। और यहाँ पे देखना, मैं जब फ्लैश ऑन करती हूँ तो इसकी आंखें देखिए फ्लैश ऑन करते समय ये मुंह बनाने लगती है। जैसे ही फ्लैश ऑन करती हूँ ना, वैसे ये देख सकते हैं आप कैसे मुंह बनाने लगती है ये। और उसके बाद फिर जब सबने खाना वाना खा लिया था, फिर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई थी मामू के वहाँ। रात के 11 बज रहे थे उस टाइम फिर फ़ोन आया था, इसमें मैं चले गई थी सोई, क्योंकि मामू घर थी। फिर उसके बाद दूसरा दिन हुआ तो फिर हम घर आने की तैयारी करने लगे थे, कहीं नहीं गई थी। एक दिन में कौन कहाँ कहीं जाएगा ना, तभी मैं बहुत जगह घूम ली थी, भाभी वगैरह के वहाँ सब जगह मैं चली गई थी। व्लॉग सब जगह का नहीं बना पाई थी, व्लॉग वैसे इतना ज़्यादा लंबा हो रहा था। और यहाँ देखिए चाची गई थी मामू की तरफ मुझे लेने के लिए, और मैं आ गई थी चाची की तरफ चाची को लेने के लिए। दोनों इधर उधर पहुँच गए थे। फिर हम बीच रास्ते में रुक गए थे, वो उधर से आ गई थी, मैं इधर से आ गई थी। फिर हम यहाँ से चल दिए थे। तो चलने के बाद देखिए रास्ते में फिर हम रास्ते में रुके थे। फिर हम गन्ने का जूस पीने के लिए, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो हम पीलीभीत से ही नहीं निकले था ना। रास्ते में बहुत सारी ये क्या बोलते हैं गाड़ियाँ थी गन्ने वाली, लेकिन मैंने वीडियो जो है वो एंड में शूट करी थी जब गाड़ियाँ ख़त्म हो रही थी। और फिर हम ये देखिए रोडवेज पे हैं हम। और इसके बाद फिर हम यहाँ रुके थे रोड के पास गन्ने का जूस पीने के लिए। गन्ने का जूस पीने का हो रहा था, तो इस वजह से गन्ने का जूस पीने के लिए हम रोड के किनारे रुक गए थे। लेकिन यहाँ का गन्ने का जूस भी इतना टेस्टी नहीं हो रहा था। और फिर देख सकते हैं हमारे हिजाब की क्या हालत हो गई है। बालों की तो लोग अगर बाल खुले रखते हैं, बालों की भी इससे ज़्यादा हालत बुरी हो जाती है। और हिजाब की भी हमारी बाइक में उड़ उड़ के ना हवा की वजह से हिजाब भी हमारा उड़ गया, इधर से उधर पहुंच गया सारा। हिजाब की हालत बेकार हो गई थी। और फिर उससे ये देख सकते हैं आप, चाचा जो है गन्ने का जूस जो है वो बनवा रहे थे, मतलब ऑर्डर दे रहे थे गन्ने का जूस के लिए। और ये हमारा गन्ने का जूस आ गया था और इसको हम पी के एंजॉय करते हैं। फिर हम जो है वो घर पहुंचते हैं। और घर में मेरी सिस्टर वगैरह आई थी ना, बार बार फ़ोन करी थी, वो आई हुई थी, मैं पीलीभीत थी, वो पीलीभीत से ही आई हुई थी, तो फ़ोन कर रही थी घर आने के लिए। तो उस वजह से मैं जल्दी जल्दी जो है वो घर आई, तभी मैं 4 बजे तक घर में पहुंची थी। और 15-20 मिनट के बाद फिर वो लोग घर से चले गए थे। ये समोसे मंगाए थे, समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए अम्मी ने एक समोसा मेरे लिए रख दिया था। तो मैं समोसा एंजॉय करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।